बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्वार्टल डेविएशन का अभी जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ग्रुप डेटा के साथ होगा। जैसे अनग्रुप और डिस्क्रीट में हमने क्वार्टल डेविएशन को फाइंड किया, फार्मूला क्वार्टल डेविएशन का वही है। उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो उनमें फ़र्क आता है अकॉर्डिंग टू डेटा। तो क्वार्टल डेविएशन की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टल। पहले मैं एक्सप्लेन कर दिया कि डिफरेंस करके उसका हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्वार्टल डेविएशन आ जाता है। तो ये हमारे पास जो डाटा गिवन आपको नज़र आ रहा है ये कौन सा है, ग्रुप डाटा है। इसमें आपके पास ये क्लासेस भी हैं और ये फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्वार्टल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। अब ये आपको फ़र्क पता है कि क्लासेस और क्लास बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस होता है। जब हमारे पास अपर पहले की अपर वैल्यू और दूसरे की लोअर वैल्यू सेम हो तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, क्लास बाउंड्रीज आती हैं। ऊपर नाम बेशक जो मर्जी लिखा हो, क्लासेस हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं। हाँ, क्लासेस अगर गिवन होती तो उसके ऊपर क्लास बाउंड्रीज का नाम नहीं आ सकता, तो इसके ऊपर क्लासेस हैं, मार्क्स है, हाइट है या क्लास बाउंड्रीज लिखा होता, जो भी होता, ग्रुप्स लिखा होता, जो भी होता, नाम ऊपर जो भी होता, आपको ये पता होना चाहिए क्लासेस हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं। तो जब क्लास बाउंड्रीज बनी हो तो हमें वो क्लास बाउंड्रीज बनानी नहीं पड़ती, आपको ये मालूम है। अगर ना बनी हो तो किसी ना किसी जगह हमें वो बनानी पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या है, सेम वही जो हमारे पास चल रहा है अनग्रुप और डिस्क्रीट में जो हमने यूज़ किया, फार्मूला इसका भी वही है। रेंज में भी आपने देखा कि अनग्रुप, डिस्क्रीट और ग्रुप में फार्मूला सेम ही है और क्वार्टाइल डेविएशन का भी सेम ही होगा। सिर्फ अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं Q1 और Q3 ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू डाटा। तो Q1 का फार्मूला इसमें क्या होगा, क्योंकि ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा में क्या होगा, L प्लस H/F और फिर ब्रैकेट में आता है N/4 माइनस C। ये हमारे पास Q1 का फार्मूला होता है। इसमें L क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री, H क्या होता है, विड्थ ऑफ क्लास, कौन सी क्लास, जो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल की क्लास आएगी। फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी, अक्सर बच्चों ने समेशन F लिखा हुआ था इधर असाइनमेंट में, तो समेशन F नहीं है इधर, ये सिंगल F है। ये F किधर से आएगा, जो लोअर क्वार्टाइल में, लोअर क्वार्टाइल की क्लास में F होगा वो हमारे पास इधर आएगा, ना कि समेशन F नहीं आएगा इसमें। और उसके बाद N क्या होता है, N समेशन F के इक्वल होता है और C हमारे पास प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है लोअर क्वार्टाइल क्लास। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि हमने, क्योंकि क्लास लोअर क्वार्टाइल क्लास सेलेक्ट करनी होती है, तो हम N/4 इधर जो भी हो ना, C के माइनस C के पीछे, वो हम फाइंड करते हैं। बेशक वो मीडियन कर रहे हैं या अपर क्वार्टाइल कर रहे हैं या लोअर क्वार्टाइल कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करनी होती है। तो N किसके इक्वल होता है, आपको पता है समेशन F के इक्वल होता है। समेशन F/4 आ जाएगा। समेशन F चेक कर लेते हैं जी, क्या है समेशन F, ये F है हमारे पास, और समेशन F आ जाएगा इधर से, क्योंकि F का हमने सम करना है तो समेशन F आ जाएगा। समेशन F करें इसका तो 2 + 4 6 + 5 11, 11 + 4 और ये हमारे पास 17 ही आ जाएगा। समेशन F 17 आ गया, इसको मैं इधर पुट कर दूंगा तो 17 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, तो ये चेक कर लेते हैं क्या आता है। 17 डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये हमारे पास 4.25 आ गया। अब इस 4.25 को हमने क्या करना है, हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बनानी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, ये अक्सर बच्चों ने गलत लिखा होता है इसको। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनती है, पहली फ्रिक्वेंसी जो भी हो इधर एज इट इज़ आ जाती है। 2 था तो 2 आ गया। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करते हैं, मतलब कि ये 2 है और ये नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 4 है, तो 2 + 4 6 आ जाएगा। 6 + 5 हमारे पास 11 आ जाएगा, 11 + 4 15 और 15 + 2 17 आ जाएगा। लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई टोटल फ्रिक्वेंसी के इक्वल। तो अब 4.25 को हमने देखना है और सिलेक्ट कर लेनी है लोअर क्वार्टाइल की क्लास। तो 4.25 से बड़ी वैल्यू कौन सी बन रही है, ये सेकंड वाली, तो सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी, ये लोअर क्वार्टाइल क्लास। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास कौन सी क्लास है, लोअर क्वार्टाइल क्लास है। इसको मैं शेड भी कर देता हूँ, ये लोअर क्वार्टाइल क्लास है।
अब इससे से हमने डाटा देखना है कि क्या है इसमें। अगर हम देखें लोअर क्लास बाउंड्री क्या बन रही है, जो कि हमने एल सेलेक्ट करना है, वो हमारे पास क्या बन रही है, ये 4 लोअर क्लास बाउंड्री, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज पहले ही बनी हुई हैं, हमें वो बनानी नहीं पड़ी। तो ये लोअर क्लास बाउंड्री एल हमारे पास 4 है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, या फार्मूला देख सकते हैं, एल चाहिए एच एफ। एच क्या है, एच होता है विड्थ ऑफ क्लास, जो भी क्लास सेलेक्ट हुई हो उसकी विड्थ। अब इस 6 में से 4 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच, और एफ क्या होगा, ये इस क्वार्टल क्लास में, लोअर क्वार्टल क्लास में जो एफ होगा वो हमारे पास 4 होगा। सी क्या होगा, ये प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम क्लास सेलेक्ट की हुई है हमने, उससे पिछली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास सी होता है, तो 2 आ जाएगा। तो डाटा हमारे पास क्या है, एल इसमें पुट कर लेते हैं जो भी है डाटा। फार्मूला हमारे पास ये आ गया, और एल हमारे पास 4 आया था, एच कितना था, 6 माइनस 4 करना था, तो हमारे पास 2 आ जाना था। फ्रीक्वेंसी क्या है उसमें 4 है, चेक कर लें एक दफ़ा। यस, ये एच कैसे आया, 6 माइनस 4 किया तो हमारे पास एच आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, और सी हमारे पास 2 बन रहा है, तो उस फार्मूले में सी हमारे पास 2 आ जाएगा। और अब ये n/4 क्या है, n/4 ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 4.25। तो ये 4.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर एंड पे प्लस कर देंगे। तो ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें, 4.25 में से 2 जब माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। जब ये डिवाइज़र को हम सॉल्व करें तो 2 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास ये 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.25 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई करने से हमें, आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 0.5 को जब 2.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1.125 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको 4 में ऐड करके तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 5.125, ये Q1 आ गया। इसी तरह जैसे हमने Q1 फाइंड किया, अब हमने क्या फाइंड करना है, Q3 फाइंड करना है। तो Q3 के लिए क्या करेंगे, Q3 का फार्मूला होगा, ये इधर 3 आ जाएगा, Q3 इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ। अब इधर आएगा 3n/4 माइनस सी। अब हमने इधर जो फाइंड करना है वो भी 3n/4 माइनस 3n/4 फाइंड करना है। ये 3 समेशन एफ आएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 के साथ। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें आप, ये हमारे पास 12.75 आ गया। अब इस 12.75 को हम देखते हैं इस क्लासेस में से, और क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं Q3 की। 12.75 आप ऊपर से देखते हैं, जो उससे बड़ी वैल्यू है उसको आप सेलेक्ट कर लें, तो उससे बड़ी वैल्यू 15 मिल गई है। इसको आप यहाँ शेड कर लें, या साथ उसको आप मेंशन कर दें कि ये हमारे पास क्या है, Q3 की क्लास है। तो ये Q3 की क्लास आ गई हमारे पास। इसमें से L क्या होगा, L 8 होगा, H क्या होगा, H इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 2 ही आएगा, 10 माइनस 8 कर लेंगे। F क्या होगा, F 4 आ जाएगा क्योंकि इसमें 4 है फ्रिक्वेंसी। C क्या होगा, C ये प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि 11 है हमारे पास, तो ये वैल्यूज़ हम उसमें पुट कर लेंगे। तो L क्या है, तो L हमारे पास क्या है, Q3 इज इक्वल टू आ जाएगा L 8 है, और H हमारे पास 2 ही था, और फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास 4 ही थी उस कॉलम में, और ये 3n/4 हमारे पास आया हुआ है 12.75, और C हमारे पास उसमें था 11। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास 1 पॉइंट आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 8 आ जाएगा, और ये Q3 आ जाएगा। क्योंकि मैं उसी में रिप्लेस कर रहा हूँ तो आपने तो लिखना ही है। तो ये हमारे पास इधर 8 आ जाएगा। तो 0.5 को अगर हम 1.75 के साथ मल्टीप्लाई करें तो चेक कर लें क्या आता है। 1.75 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.5 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.875, 0.875। तो इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो ये 8.875 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आएगा, Q3 आ जाएगा। Q3 की भी वैल्यू आ गई, Q1 की भी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन होगा Q3, फार्मूला जो इसका Q3 माइनस Q1 और डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को
रिप्लेस कर लेंगे तो वैल्यूज़ हमारे पास Q3 की क्या आई थी 8.875 और Q1 की वैल्यू क्या आई थी वो चेक कर लें 5.125 वो भी पुट कर लें 5.125 तो इन दोनों को माइनस कर लें माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 3.75 ये ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3.75 और डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो 1.875 आ जाएगा डिवाइड करने से 1.875 ये क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। उसी तरह जिस तरह डिस्क्रीट डाटा में किया कि उसका कोफिशिएंट आपने फाइंड करना है तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वो क्या होगा कि Q3 माइनस Q1 और डिवाइड हम कर देते हैं इसमें किसके साथ न्यूमरेटर में माइनस आ जाता है और डिनोमिनेटर में प्लस आ जाता है तो Q3 माइनस Q1 हमने करना है तो ये Q3 हमारे पास 8.875 था और Q1 हमारे पास क्या था 5.125 और ये ऊपर माइनस और नीचे प्लस कर देंगे तो माइनस करने से हमारे पास 3.75 आ जाएगा और प्लस करने से ये 14 आ जाएगा तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 3.75 डिवाइडेड बाय कर लेंगे 14 तो ये हमारे पास 0.27 आ जाएगा इसका आंसर ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गया क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड हो गया और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड हो गया। आपने अगर ग्रुप डेटा आ जाता है तो इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को सॉल्व करेंगे जो कि मीन डेविएशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।